संजय उवाच तं तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, अर्जुन को करुणा से भरा हुआ देखकर उसका मन उदास हो गया, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मधुसूदन, कृष्ण ने निम्नलिखित शब्द बोले। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य कीर्तिक्रमर्जुन। भगवान ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम्हारे ऊपर कैसे आ गईं? वे उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं जो जीवन का मूल्य जानता है। वे उच्च लोकों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पृथा के पुत्र, इस अपमानजनक नपुंसकता के आगे मत झुको, यह आप नहीं बनते। हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और उठो, हे शत्रु को ताड़ना देने वाले। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावृसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुओं के संहारक, हे मधु के संहारक, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे पुरुषों पर बाणों से कैसे पलटवार कर सकता हूँ जो मेरी पूजा के योग्य हैं। गुरून् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीहलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनि है भुज्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इस दुनिया में उन महान आत्माओं के जीवन की कीमत पर जीने की तुलना में जो मेरे शिक्षक हैं, भीख मांगकर जीना बेहतर होगा। सांसारिक लाभ की इच्छा रखते हुए भी वे श्रेष्ठ हैं। यदि उन्हें मार दिया गया तो हम जो कुछ भी आनंद लेते हैं वह खून से रंगा हुआ होगा। न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। नहीं, हम यह जानते हैं कि क्या बेहतर है, उन पर विजय पाना या उनके द्वारा जीत लिया जाना। यदि हमने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डाला तो हमें जीवित रहने की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर भी वे अब युद्ध के मैदान में हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम। अब मैं अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में पड़ गया हूँ और कृपण दुर्बलता के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हूँ। इस स्थिति में मैं आपसे यह निश्चित रूप से बताने के लिए कह रहा हूँ कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रति समर्पित आत्मा हूँ। कृपया मुझे निर्देश दें। न ही प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूभावस्पत्नमृद्धं राज्य सुराणाम्पि चाधिपत्यम। मुझे इस दुहक को दूर करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। भले ही मैं स्वर्ग में देवताओं की तरह संप्रभुता के साथ पृथ्वी पर एक समृद्ध बेजोड़ राज्य जीत लूं, फिर भी मैं इसे दूर नहीं कर पाऊंगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दामुक्त्वा तूष्णी बभूव। संजय ने कहा, ऐसा कहकर शत्रुओं को दंडित करने वाले अर्जुन ने कृष्ण से कहा, गोविंदा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरत के वंशज, उस समय कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में मुस्कुराते हुए दुहक से पीड़ित अर्जुन से निम्नलिखित शब्द कहे। श्री भगवानुवाच अशोचनं शोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासूंदतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान ने कहा, तुम विद्वान वचन बोलते हुए उस बात के लिए शोक कर रहे हो जो दुहक के योग्य नहीं है। जो लोग बुद्धिमान हैं वे न तो जीवितों के लिए और न ही मृतकों के लिए विलाप करते हैं। न त्वेवाह जातु नासन न त्व नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम।
ऐसा कोई समय नहीं था जब न मैं अस्तित्व में था, न आप, न ये सभी राजा, न ही भविष्य में हम में से कोई भी समाप्त हो जाएगा। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार देहधारी आत्मा निरंतर इस शरीर में लड़कपन से युवावस्था और बुढ़ापे तक गुजरती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। एक शांत व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से हतप्रभ नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहखदा है। आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख और दुहख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और लुप्त हो जाने के समान है। हे भारत के वंशज, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। यह ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषण पुरुषर्षभ। समदुःख सुखण धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और संकट से परेशान नहीं होता है और दोनों में स्थिर रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र है।